हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दिल्ली के सुल्तान। इसका जितना भी अभ्यास का प्रश्नोत्तर होगा वह सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। अभ्यास के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोमर राजपूत चौहान राजाओं ने पहल दिल्ली में राजधानी स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली के सुल्तानों के शासन कालों में प्रशासन की भाषा क्या थी। तो फारसी भाषा थी प्रशासन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान सल्तनत का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। तो मोरक्को यानी कि अफ्रीका से भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हित का ध्यान रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से ही सेनाओं का वेतन मिलता था, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते थे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता था जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। तो भीतरी सीमा यानी कि भीतरी सीमा से अभिप्राय गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों से गैरीसन शहरों की आवश्यकताओं को पूरी होती है। बाहरी सीमा गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मुफ्ती अपने कर्तव्यों का पालन यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाते थे। ओके, आपके विचार से सुल्तानों के आदेश का उल्लंघन करना चाहने से पीछे उसका क्या कारण हो सकते हैं। तो मुफ्ती अपने कर्तव्यों का पालन कर यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाते थे। पहला, उनकी नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थी। दूसरा, उन्हें कोई भी एकता यानी क्षेत्र थोड़े समय के लिए दिया जाता था। तीसरा, मुफ्ती लोगों का समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था। चौथा, मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। पाँचवां, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलो और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है 8 नंबर, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। तो दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा, जिसमें सबसे पहला प्रभाव क्या है। तो पहला प्रभाव पड़ा, मंगोल आक्रमणों से मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पुराने शहरों के निवासियों को नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया और इलाके में बड़ी सैनिक छावनी बना दी। चौथा, अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर और अधिक कर लगाए जो मोहम्मद तुगलक के तांबे के नए सिक्के चलवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, आइए विचार करें। पहला 9 क्वेश्चन है कि आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं। तो हमारी समझ से तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी नहीं देते क्योंकि पहला रीजन है, तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासन, कवि और दरबारियों जैसे सुनिश्चित यानी कि सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और प्रशासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। वे न्याय संगत शासन को महत्व बल देते थे। दूसरा है, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गाँव में ही शायद कभी रहते थे। तीसरा, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए अपने ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली सुल्तान सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है। आज भी महिला के नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। आज भी भारत में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या मात्र 5% से भी कम है। ये अलग बात है कि सल्तनत काल की अपेक्षा वर्तमान में महिलाओं नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे। क्या आज भी जंगलों उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं। तो गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करने के लिए गंगा यमुना के
दोआब से जंगल को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहक तथा चरवाहों को उसके पर्यावास के खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि को प्रोत्साहित कर दिया गया। आज जंगल क्यों काटा जा रहा है, तो आइए देख लेते हैं। तो आज जंगल काटने का पहला कारण है कृषि भूमि को प्राप्त करना व आवासों का निर्माण करना। दूसरा, परिवहन मार्गों का निर्माण एवं खनन कार्य के लिए। तीसरा, बड़े बांधों के निर्माण में क्या होता है, तो वनों की कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है, आइए देख लेते हैं। पता लगाए कि आपके इलाके में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई कोई इमारत, क्या आपके इलाके में और भी कोई इमारत है जो 12वीं-15वीं सदी के बीच बनाई गई हो। उनमें से कुछ इमारतों का वर्णन कीजिए। तो दिल्ली के सुल्तान द्वारा बनाई गई इमारतें, तो ये इमारत है, प्रसिद्ध इमारतें हैं। ये निर्माण करता है, कब बना था वो, पहला कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, जिसको निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1191 से 1208 ईस्वी में। दूसरा है हौज खास दिल्ली, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था 1305 में। इसके बाद है तुगलकाबाद का किला दिल्ली, जो कि गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था 1321 से 25 के बीच में। इसके बाद है फिरोज शाह कोटला दिल्ली, जो कि फिरोजाबाद तुगलक ने 1354 में बनाया था। इसके बाद है खिड़की मस्जिद दिल्ली, जो कि मोहम्मद तुगलक ने बनाया था 1326 ईस्वी में। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।